अंधे नगरी है ये, ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी, वर्दी का रोब, इन्हीं के हाथों को बांध सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय की नहीं। गालियां बहुत हैं फैमिली में, तो ये फैमिली नाम रखना जरूरी था जब इतनी गालियां देनी ही थी। तो मनोज भाई की टाइमिंग कमाल है इस गालियों के मामले में। खतरनाक, वो तो खुश हो जाते हैं जब उनको पता चलता है गाली देनी है। एक तो मनोज सर के साथ काम करके एकदम जीवन सफल हो गया, वो कहते हैं ना वो। समांथा के साथ भी ऐसा लगता है आपको? वो भी तो थी आपके साथ। हाँ, समांथा के साथ मतलब जीवन सफल नहीं हुआ। जब मैंने स्लमडॉग के लिए ऑडिशन दिया था और उसमें मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की थी। क्या थी वो लाइन? लिंडी मेरी बॉर्डर पे भाई बाहर निकल। आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, मनोज वाजपेयी के साथ भी काम किया, कंगना रनौत के साथ भी काम किया है भाई। और मैंने ऋतिक रोशन साहब के साथ भी काम किया। फिल्मिस्तान के बाद मुझे लगा था कि बॉस हो गया, अपना काम हो गया, अराइव्ड, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया मुझे लगा था, लेकिन फिर वो वैसा हुआ नहीं। शारिब हाशमी को इमरान हाशमी वाले रोल करने का भी मन है क्या? मतलब क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। सब छुपा के रखते हैं, दिखाता कोई नहीं है। क्या पेरेंट्स के सामने आपने कभी गलती से गाली दी है? मैंने कहा कि मैं गाली वैसे ही नहीं देता हूँ। क्या कभी आपने एग्जाम में चीटिंग की है? नहीं की है मैंने रिलेशनशिप लेकिन मेरे कभी दिल चुराया है? दिल तो चुराया है, दबा के। क्या दबा के नहीं पूछूंगा। ये था पहला अनकट। असुर स्कैम फैमिली मैन जिस भी सीरीज में काम करता है उसको सुपर हिट करा देता है। ये आदमी मेरे साथ हैं, शारिब हाशमी। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शारिब भाई, ये है अनकट स्टूडियो और यहाँ पर बातें होंगी बिल्कुल अनकट, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग बातें होंगी। तो अगर मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो उसे निकलने तो वैसे और कहीं से आप निकालने वाले तो जरा ये भी बात ठीक है। पर अगर कुछ भी अगर आपको लगे कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गया तो बिल्कुल माइंड मत करना, हम उसको काट देते हैं, मोन्टाज में लगा देते हैं। तो अनकट है। हाँ, मैं मोन्टाज में लगा देते हैं उससे अच्छा। अलग से। तो अब अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर हम, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर बात हो सकती है, बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने। तो उसमें से मेरा एक पहला सवाल है कि फैमिली मैन सीजन 3 कब आ रहा है? ये सवाल तो मुझे आज पहली बार किसी ने पूछा। सीजन 3 असल में अभी तक शूट भी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। तो मैं तो चाहता हूँ, मतलब मैं खुद तड़प रहा हूँ कि जल्दी से मैं फैमिली मैन के शूट पर पहुँचूँ सेट पे और जल्दी से जेके बनूँ फिर से। आई कांट वेट टू गो ऑन द सेट्स ऑफ फैमिली मैन, बट थोड़ा वक्त लगेगा अभी, पता नहीं कितना। ओके, लेकिन आ रहा है, आ रहा है। इसकी गारंटी है कि आएगा। पहले से बेटर, जब आएगा तो मचाएगा। तो शारिब हाशमी को इमरान हाशमी वाले रोल करने का भी मन है क्या? मतलब क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। और असली मजा हमारी भी जज्बात है। तो मतलब चल रही है गाड़ी उस तरफ, कहीं हीरो वगैरह आ रहे हो, जल्दी कोई रोमांस वगैरह देखने को मिलेगा? रोमांस तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा मैच्योर्ड रोमांस कर रहा हूँ। उसमें तो कुछ नहीं होता मैच्योर्ड रोमांस। शादीशुदा रोमांस इज नो रोमांस। नहीं भाई। अच्छा, होता है? हाँ, ओके। शादी के बाद असली रोमांस होता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, एक दो बहुत प्यारी फिल्में हैं जो मैं अभी करने वाला हूँ, और एक मैंने जस्ट कंप्लीट की है, तरला, जिसमें एम्पेयर्ड अपोजिट हुमा कुरैशी, और जो कि बहुत ही प्यारी, मतलब मैं वो इमरान हाशमी वाली नहीं, बहुत ही स्वीट स्लाइस ऑफ लाइफ, ब्यूटीफुल, इमोशनल और एक रिलेशनशिप वाली फिल्म है। अच्छा शारिब भाई, फेम जो सबसे पहले आपने एक्सपीरियंस किया, वो मतलब वो अगर आप बताओ सोचकर कि सबसे ज़्यादा वो लोगों ने जब पहचानना कब शुरू कर दिया? वो जब तक है जान में जब शाहरुख खान के साथ काम किया तब, या फिर जब आपकी फिल्म को अवार्ड मिला, फिल्मिस्तान को जब आपको अवार्ड मिला तब, या फिर तलपड़े? मुझे पहली बार जो
चखा था वो फिल्मिस्तान के वक्त हुआ था, अच्छा, क्योंकि जब हम फिल्म फेस्टिवल्स में भी जब जाते थे और वहाँ पर जो रिस्पांस मिलता था ऑडियंस से, वो मतलब इतना खूबसूरत हुआ करता था कि मतलब कई अगर मैं उन सब में यकीन करने लग जाता तो मतलब मैं हवा में आसमान में उड़ता रहता, मतलब I have इतना। arrived. हाँ, तो लेकिन जो जनता तक मैं पहुंचा वो फैमिली मैन के ज़रिए, मतलब जब मैं अगर कहीं रिक्शे में भी जा रहा था और पीछे किसी ने बोला ए जेके, कोई गाड़ी में से किसी ने आवाज़ दी, और फिर मॉल में जब एक थिएटर में कोई फिल्म देखने गया था मैं फैमिली मैन के तुरंत बाद, तो वहाँ पर लोगों ने अच्छा, जेके, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो फैमिली मैन के बाद शुरू हुई। और तो यस, वो तब फैमिली मैन हाँ ने सबसे ज़्यादा फेम दिया वैसे। जी, और स्पेशली जब सेकंड सीज़न आया तो मतलब जो प्यार है वो और दुगना हो गया, और मतलब आई एम रियली, सीजन 3 आएगा तो तिगना हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो फैमिली मैन के बारे में तो तसल्ली से बात करेंगे, मेरे ख्याल से सब लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे फैमिली मैन के बारे में। में आंसू आ गए। ये बताओ, स्लमडॉग मिलियनेयर में भी आपका रोल था, हाँ, तो पाउंड में मिला था पैसा या INR में? पाउंड तो नहीं मिलेगा भाई, डॉलर में मिलेगा अगर नहीं मतलब वो तो डैनी बॉयल तो उधर के है ना। हाँ, लेकिन ये फिल्म तो हॉलीवुड अच्छा। प्रोडक्शन। पर ये बताइए कि किस तरीके से, मतलब जब आपने स्लमडॉग मिलियनेयर करी, पहली मूवी थी जब आप कैमरा फेस कर हाँ, रहे थे या उससे ये पहले? मैं असल में जब मैंने स्लमडॉग के लिए ऑडिशन दिया था तो मेरा एक दोस्त, जब मैं MTV में काम करता था तो वो उसमें कास्टिंग असिस्टेंट था, और उसने मुझे बोला कि ये एक रोल है, और मैं ऑडिशन के लिए गया। तो जब मैंने फिल्म कर भी ली थी तभी भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी, तब मैं चैनल V में नौकरी कर रहा था एज अ राइटर। अच्छा, और मैंने छुट्टी ले ली थी 2 दिन की, 1 दिन का काम था, उन्होंने एक बफर डे लिया था। मैंने जब ऑडिशन दिया तो मेरा ऑडिशन डैनी बॉयल ने खुद लिया, मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार, और वो दूसरे कैरेक्टर की लाइंस वो मुझे क्यों कर रहे थे, और उसमें मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की थी, और तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। क्या थी वो लाइन? लिंडी मेरी बॉर्डर पे भाई बाहर निकल। मुझे समझ में आ गई थी। तो जब मैंने ऑडिशन दिया था तो इंग्लिश में दिया था, ओके, तो वो लेंडी मैंने सिर्फ इंग्लिश में बोला था, बाकी मैं लेंडी इज ऑन द बॉर्डर लाइन। तो उन्होंने पूछा था जो लवलीन टंडन जो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने व्हाट्स लेंडी, तो उसने बोला टग टग। एक मिडास टच तो है आप में, मतलब आप स्लमडॉग में आपने काम किया, ऑस्कर मिल गया, फिल्मिस्तान में काम किया, नेशनल अवार्ड मिल गया, और फिल्म फेयर OTT अवार्ड हुआ वो मिल गया आपको। तो मतलब आपके पास अवार्ड्स तो आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, मतलब पैसा है इस मतलब इस तरीके भाई से ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। मैं वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो मतलब कि जिस आ रहा तरीके, है, तो क्या इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आपको क्या लगता है, ये फेम इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पहले मैं सोचता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो पैसे नहीं मिलते थे, जैसे मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है तो पैसे मिल भी रहे हैं। पहली सैलरी, पहला पेचेक कुछ याद है? मतलब लास्ट तो नहीं बताते लोग। पहला मुझे याद है, मैं वो यूरेका फोर्ब्स में एक्वागार्ड बेच रहा था। अच्छा। तो उसके 1,500 रुपये मिले थे। तो वो डोर टू डोर, और बहुत सारे डोर स्लैम्स भी याद है मुझे। पर आपने AD की तरीके से भी काम किया है। हाँ। मतलब आपने काम किया है फिल्मों में। कौन सी फिल्म आप? हम तुम पे मरते हैं, हम गोविंदा की, फिल्म थी। किसी को याद है हम तुम पे मरते हैं? हम उसमें गाना तुम था पे मरते। निर्मल पांडे जी तब होते थे तो उनका एक एंट्री का एक म्यूजिक बनता था, डाउन डाउन दिक्की दिक्की डाउन डाउन दिक्की, वो काम मतलब इन्फिनिटी स्वैग लेवल वो वाला था वो उत्तम सिंह जी की आवाज में था, जिन्होंने फिल्म में म्यूजिक दिया था, तो वो उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, डाउन अच्छा। डाउन। और वो एक, आपको भी याद है? हाँ मुझे तो, मैं तो बताओ ना कैसे कैसा बोलूंगा, क्या मैंने काम किया था। तो वो उन्होंने म्यूजिक के रेफरेंस के लिए कि ऐसा म्यूजिक होगा, उन्होंने ऐसे मुंह से रिकॉर्ड कर दिया था, डाउन डाउन टिकट टिकट डाउन डाउन टिकट डाउन डाउन टिकट टिकट डाउन डाउन। तो जब हमारे डायरेक्टर साहब ने सुना, नब कुमार राजू जी ने, तो उनको वो बहुत अच्छा लगा, तो सर ऐसे ही रखते हैं। तो वही फिल्म में पैसा भी बच जाएगा। यूज किया गया। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो कि जब ऐसे स्लमडॉग में आपको रोल्स मिलते हैं उसका कितना पे चेक होता है, मतलब हाउ मच डू यू गेट पेड फॉर लाइक इवन स्मॉल रोल्स? देखिए, एक तो स्लमडॉग में जब मैं काम किया था उसके पहले मेरे पास एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं प्रोफेशनली एक्टिंग कर भी नहीं रहा था। मुझे एक दोस्त ने मुझे बुलाया था,
तब भी मुझे मतलब मेरा एक दिन का काम था वो पूरा जो हुआ, उसके 20,000 दिए थे उन्होंने मुझे। वाओ बट क्योंकि वो इट वाज अ सिर्फ हॉलीवुड मीडिया इंडस्ट्री में इंटर्न्स को एक्सप्लॉइट करते हैं मतलब हम। आपने स्लम डॉग मिलियनेयर में काम किया और अब जो इंडियन डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करें, क्या डिफरेंस आपने ऐसा फील किया कि कि उनके मेथड में और इधर मेथड में? ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि बॉलीवुड और हॉलीवुड जिस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या कोई डिफरेंस दिखाई देता है खासतौर पर छोटे जूनियर आर्टिस्ट को? देखिए मैंने हर डायरेक्टर के अंदर अगर जो अच्छा डायरेक्टर है तो वो बहुत पैशनेट होता है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत पैशनेट फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो जितना एंजॉय मैंने डैनी बॉयल सर के साथ में काम करते हुए मैंने एंजॉय किया, उतना ही ज़्यादा मज़ा मुझे तिग्मांशु धुलिया सर के साथ काम करके आया, और उतना ही पैशन मैंने भी सुधीर मिश्रा सर के साथ में एक्सपीरियंस किया। वो जब तो खैर बोलना पड़ जाता नहीं है। बोलना नहीं पड़ जाता है, मैं तो सच्ची बोल पर रहा जिस तरीके से ट्रीट हूँ। करते मैं हैं, कभी बोलने पड़ने वाली बात करता नहीं हूँ, अपन दिल से बात करता है। पर जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब जो जूनियर आर्टिस्ट है या फिर जो हम जैसे स्पॉट बॉयज होते हैं, क्या बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देता है या फिर सब जगह एक जैसा सही काम है? हाँ, सब जगह एक जैसा सही काम है यार, मतलब ऐसा कोई कोई वहाँ पे नहीं, मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल होते हो वहाँ पर लोग, यहाँ पर आपको लगता हो कि अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा सा सीखना चाहिए कुछ उस इंडस्ट्री से? प्रोफेशनलिज्म मतलब कुछ चीज़ें जो है टाइम की जो कदर है वो हमें थोड़ी और ज़्यादा करनी चाहिए, और एक ओवरऑल जो है, एक तो क्या वो उनकी फिल्में जिस बजट पे बनती हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं जो हमें मतलब एक स्पेसिफिक बजट दिया जाता है, उसी के अंदर हमें फिल्म बनानी होती है, तो बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सारे प्लान बीज होते हैं, क्योंकि कई बार जो आपने मंगाया है वो आया नहीं है, तो उसके बाद में दूसरा क्या करना है, तो वो डायरेक्टर के पास हमको और डबल मेहनत करनी पड़ती है उनसे ज़्यादा। तो मतलब मैं उल्टा हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जो वो बनाते हैं, जो उन्हें बनाना है, उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। और जैसे सुधीर मिश्रा सर हैं, तिग्मांशु धुलिया सर हैं, अनुराग कश्यप जी हैं, ये सब मतलब अपने क्या कहते हैं अपने उसूलों पे फिल्म बनाते हैं, कि ये नहीं कि मतलब जिधर से पैसे आ रहे हैं उनके हिसाब से भी कुछ कर लें, इसमें गाना भी डाल दें और एक वो भी कर दें कुछ, तो वो, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, मनोज वाजपेयी के साथ भी काम किया, कंगना रनौत के साथ भी काम किया है भाई। क्या डिफरेंस? मैंने ऋतिक रोशन साहब के साथ भी काम किया। ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बताया आपने। चलिए फैमिली मैन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फैमिली मैन जैसा आपने भी कहा कि उसने सबसे ज़्यादा आपको फेम भी दिया, और सब लोग मतलब घर घर में सब लोग आपको जान गए जेके के नाम से या मिस्टर तलपड़े के नाम से। मुझे बताइए कि ये वाला रोल आपको किस तरीके से मिला? मैंने सुना है कि बंगाली रोल था जब ऑडिशन करने के लिए गए थे आप? मैं जब ऑडिशन के लिए गया था तो वो कैरेक्टर का नाम घोष था। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे यार थोड़ा फिर वो बंगाली एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा, तो जस्ट 2-3 दिन का टाइम मुझे दे दो, मैं फिर वापस आता हूँ। तो वैभव विशांत जो मेरा उस वक्त ऑडिशन ले रहे थे, जो MCCC में उस वक्त काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल जो भी न्यूट्रल एक्सेंट में कर दो और उसके बाद में हम देखते हैं। तो मैं कर दिया, और जब मैं ऑडिशन दे के बाहर निकला तो ऐसा मुझे लगा कि मैंने अच्छा काम किया आज। और जैसे कि हर एक्टर जब लगता है कि उसने अच्छा ऑडिशन दिया है तो वो फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है कि यार अभी फ़ोन आएगा, बाहर निकलते लोग फ़ोन कर लेंगे सीधा देखते ही। लेकिन वो फिर दिन गुजरते गए, 4, 5, 6 दिन, 7 हफ्ता। ये HR की तरह, वी विल गेट बैक टू यू। दिमाग का HR हो जाता है। तो 10 दिन हो गए, फ़ोन नहीं आया, तो मैं फिर से सैड होने लगा, क्योंकि वो टाइम मेरा थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद मुझे लगा था कि बॉस हो गया, अपना काम हो गया, आई अराइव्ड, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया मुझे लगा था, लेकिन फिर वो वैसा हुआ नहीं। और साल निकलते जा रहे थे और फिर से मुझे ऑडिशंस देने पड़ रहे थे, और फिर से मतलब हर चीज़ इट वाज बैक टू स्क्वायर वन। तो मुझे लगा था कि फैमिली मैन, पता नहीं, एक इंट्यूशन था कि अगर ये चीज़ हो गई तो ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, कुछ तो मैं बहुत मतलब ज़ोर से दुआएं मांग रहा था ऊपर वाले से कि भाई कर डाल कुछ। तो फिर फ़ोन आया मुझे राजन DK के ऑफिस से, और फिर मैं उनसे मिला, और उन्होंने बोला कि हमने सोचा था कि ये कैरेक्टर बंगाली होना चाहिए, बट लेकिन जो तुमने किया वो हमें अच्छा लगा, एंड वी वांट टू कास्ट यू, लेकिन तू बंगाली दिखता नहीं है और हम चाहते नहीं कि तू कोई मतलब फेक बंगाली एक्सेंट वो करे, इख्तियार करे। तो उन्होंने बोला कि किस रीजन में आप अपने आप को फिट कर सकते हो।
तो मैंने बोला मैं कुछ पंजाबी भी मैं अच्छे से वो कर लूँगा। तो आती नहीं है यार वो तो पंजाबी? बहुत पंजाबी नहीं, मतलब पंजाबी में बोलना तो नहीं था, थोड़ा वो पंजाबी एक्सेंट तो उन्होंने बोला नहीं, तो बोला फिर मैं कुछ मियाँ भाई भी कर सकता हूँ। तो जोया और पाशा दो मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, तो मैं बोला फिर मैं कुछ यूपी टाइप का भी कर सकता हूँ। तो बोला यूपी का तो श्रीकांत तिवारी है तो फिर मैंने बोला मैं बॉम्बे का पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, तो उसको मुंबईया कर सकते हैं, महाराष्ट्रन कर सकते हैं। तो फिर घोष जो है वो अच्छा वो तलपड़े बन गया। तड़पदे बन गया। तो शारिब भाई इतने सारे ऑडिशन दिए हैं, Yes. यहाँ पर ये जो जनता है ना, इनको भी मुझे लगता है कि इनको भी ऑडिशन देना चाहिए। अगर मतलब तो सब लोगों का सपना होता है ना कि मुंबई जाऊंगा, हीरो बनूंगा। ऑडिशन में एक कोई आप आइकॉनिक डायलॉग दो, मतलब कोई सा भी डायलॉग आप बता सकते हो, इनसे ऑडिशन करवाते हैं, फिर आप नंबर देना उनको। अरे बाप रे। तो वैसे ऑडिशन में कभी कोई आइकॉनिक डायलॉग भी दिया जाता है या फिर सिर्फ स्क्रिप्ट का ही उठाकर वो दिया स्क्रिप्ट जाता का ही डायलॉग दिया जाता है। कोई आइकॉनिक iconic- वाले तो नहीं होते हैं। है? वो एक चुटकी सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर, एक ही चुटकी सिंदूर। कंफ्यूज हो गए भाई हम। एक बूंद और चुटकी चुटकी में यार मेरे को पूरा नहीं बोलने दिया जा रहा, मैं चुटकी चुटकी पे रुका जा रहा हूँ, ऑकवर्ड हो रहा है मेरे लिए। तो पहले ये ऑडिशन देंगी। यस, कौन सा सीन आप बताइए। बताओ, एक चुटकी सिंदूर, दो चुटकी, कोई सा भी कोई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम चश्मा मेरे को तो पहले ही बाहर कर देंगे। आपकी पीछे भी आंखें हैं क्या? नहीं वो मैं ऐसे रखती हूँ ताकि धूप कभी भी आ सकती है। ये उसने पहले बोला। ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वाह। मुझे लास्ट में ऐसे आया हाँ, पूरा बन गया। 10 में से कितने नंबर हैं इनके? जो आपने आर्म पिट्स सीधा। कितने नंबर हैं 10 में से? 10 में से 10। 10 में 10। आप मुंबई जा सकते हो। आप मुंबई जा सकते हैं। आपकी कल फ्लाइट है। चलिए। अभिषेक को सेम डायलॉग नहीं देना चाहिए। अभिषेक, हाँ अभिषेक तुम भी, तुम्हारे पास सिंदूर इन्होंने लगाने की एक जगह चुटकी ज्यादा बोला, आप होगी। 2 बूंद जिंदगी की बोली है। मैं ऐसे ही करूंगा, एक चुटकी में इसकी 2 चुटकियां आ जाएंगी। देखो, सिंदूर लगाने की जगह भी तो तुम्हारे पास ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। सिंदूर बहुत दूर तक जाएगा तुम्हारा। अच्छा करना है सच्ची? हाँ बिल्कुल। अच्छा। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये इसको 20 दी है मैंने। 20 आउट ऑफ 10। तुम मुंबई से आगे पहुंच जाओगे। पुणे चले जाओगे। नहीं चले जाओ, पहले FTI जाओ, वहाँ पे थोड़ा सीखो। कोई और डायलॉग करके देखते हैं। कितने आदमी थे? हाँ, कितने आदमी थे? महिलाएं थी? हो गया ऑडिशन। ये बस इम्प्रोवाइज किया सर। अरे Improvise improvise किया भाई, ये तो बॉर्न एक्टर है। भाई क्या इसको कितने मार्क्स हैं इसको? इसको फुल ऑन, Full on। मतलब 2 ये thumbs सब up। मुंबई चले जाएंगे तो भाई हमारे यहाँ काम कौन करेगा? यहाँ मीम आएगा, मेरे को मुंबई नहीं आना। इनको जाना ही नहीं है, लेकिन किसी आप क्या और मंडी हाउस में किसी काम और को करोगे? एक्टिंग ऑडिशन देना है यहाँ पर। कोई मुंबई कोई बढ़िया से कोई और डायलॉग बताओ ना। वो कि कौन सा है वो ओम शांति ओम में जो डायलॉग है ना शाहरुख खान का। हाँ नहीं हाँ वही, उसका जो शुरुआत या होती है उसका कि बड़ी, पूरी कायनात तुम्हें देखी है ना पिक्चर? हाँ अगर पूरी किसी चीज को तो पूरी कायनात याद हालांकि है। मैं इस डायलॉग को इतनी शिद्दत से नहीं चाहता, मगर कोशिश करता तो हूँ। ठीक है, अगर आप जिसको कोई डायलॉग है मतलब जिसे तुम शिद्दत के शिद्दत से साथ चाहते हो? कौन सा है वो? इंटर्न होके जबान लड़ा रहा है। तुम्हारे ऊपर एक ही डायलॉग है, सह लेंगे थोड़ा सा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गुड। अभी इंटर्न लेवल पे अच्छा है। गालियां बहुत हैं फैमिली मैन में,
तो ये फैमिली नाम रखना जरूरी था जब इतनी गालियां देनी ही थी तो। अब क्या बताऊं यार, ये वैसे तो फैमिली मैन नाम भी जब आपको लगता है तो ऐसा लगता है कि किसी परिवार, दिल्ली के किसी परिवार की कहानी होगी, लेकिन वो उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट है। और गालियों की जहाँ तक बात है, अब आम जिंदगी में हम जिस तरीके से बात करते हैं वही भाषा में आप देते हो गालियां? मैं गाली नहीं देता। मैंने ये हर जितनी कोई- गाली मैंने सिर्फ कैमरे के सामने गालियां दी हैं। मैं साले कुत्ते कमीने के आगे मैं कभी जिंदगी में बढ़ा नहीं। ये तो बहुत नर्सरी लेवल है। मैं वहाँ पे इंटर्नशिप में कर रहा हूँ। सर यहाँ पे बहुत सारे कैमरा हैं। लेकिन कैमरा खुलते ही मैं दे दूंगा भाई, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये मतलब ये मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यही है गालियों के लिए। सबसे बढ़िया ऑडिशन क्या दिया आपने? कभी किसी ने ऑडिशन में गालियां वगैरह वो बोलते हैं कि गाली देकर दिखाओ? गाली देकर दिखाओ नहीं, अगर डायलॉग में गाली है तो गाली देगी दिखा माँ ऐसे थोड़ी होता। लेकिन मुझे बड़ा वो कई बार मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आप जब गालियां देते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब फूल जड़ रहा हाँ, फूल जड़ रहे हैं। तो नहीं यार, झाड़िए थोड़े से फूल। पर मनोज भाई की टाइमिंग कमाल है इस गालियों के मामले में। खतरनाक। वो तो खुश हो जाते हैं जब उनको पता चलता है गाली देनी है। बहुत मतलब एक तो मनोज सर के साथ काम करके एकदम जीवन सफल हो गया, वो कहते हैं ना वो। समांथा के साथ भी ऐसा लगता है आपको? वो भी तो थी आपके साथ। हाँ, समांथा के साथ मतलब जीवन सफल नहीं हुआ लेकिन वो बहुत ही कमाल एक्ट्रेस हैं यार, और बहुत कमाल इंसान है। इनफैक्ट पहली बार जब मैं उनसे मिला तो वो उस वक्त उनका शूट चल रहा था, मैं सेट पे गया था फैमिली मैन के, और जो वो इंटेरोगेशन सीन है ना, तो उसमें वो मतलब वो कुर्सी पे जो ऐसे बंधी हुई हैं, हाँ, राजी, तो वो वाला सीन था और वो बहुत इंटेंस सीन था। और उसके पहले मैंने उनका जो काम देखा था वो बहुत ही कम्प्लीटली ऑपोजिट है, एकदम लव स्टोरीज, और वो एकदम जैसे बिम्बेट्स वैसे टाइप के उन्होंने मतलब रोल्स किए, मतलब वो सुपर डिलक्स में, और मतलब लेकिन इसमें वो एकदम शी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ कम्प्लीटली। मतलब वो देख के मेरी फट गई थी। और मतलब जबकि वो मतलब मेरे से भी हाइट में छोटी हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करती हैं तो मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसे हो जाती है कि यार एकदम। Sir, do you find her hot? Because I find her really hot. हाँ, शी इज हॉट यार, मतलब शी इज एक्सट्रीमली हॉट यार। और वो अंटवामा देख के तो वो सारे के कोई सारे भी बोलेगा, अगर जो नहीं बोलेगा वो उसका कुछ गला है। ढीला इज द राइट वर्ड, यस। पर चलिए शारिब भाई, कुछ एक नया हमने एक सेगमेंट निकाला है, उसका नाम है पाप की अदालत। पाप की अदालत। हाँ, तो यहाँ पर हम आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ये लोग भी अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं कि आपने वो पाप कभी किए हैं या नहीं। वो आपको जवाब, आप वैसे भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट वगैरह करते रहते हो ना फैमिली मैन सीजन 2 में, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है। तो पाप की अदालत में पहला सवाल है कि क्या पेरेंट्स के सामने आपने कभी गलती से गाली दी है? मैंने कहा कि मैं गाली वैसे ही नहीं देता हूँ, तो और पेरेंट्स के सामने तो फिर तो वो जो मैं नर्सरी वाली थी वो भी कभी नहीं निकली। क्या कभी किसी को अपना फेक मोबाइल नंबर दिया है? नहीं, फेक मोबाइल नंबर किसी को नहीं दिया। कोई मतलब कोई चेप हो रहा हो कि अरे नंबर दीजिए ना अपना, तो नहीं फीता देता हूँ। कटवाऊंगा। नहीं, देता ही नहीं हूँ। अच्छा, फीता फेक क्यों देना है? तो बंदा दूसरे को परेशान करेगा फिर। क्या कभी आपने एग्जाम में चीटिंग की है? चिंता नहीं की है मैंने रिलेशनशिप लेकिन मेरे 10th के जब हमारे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे तो मेरे पीछे जो बंदा बैठता था उसने मेरी काफ़ी कॉपी की। मेरे 69% आए थे और उसके 80। तो उसको इम्प्रोवाइज किया होगा। खुद भी जानता था और जो नहीं जानता था वो मेरे से भी कर रहा था। तो क्या आपने कभी कोई सामान चुराया है? शॉपलिफ्टिंग वगैरह कभी करी है? शॉपलिफ्टिंग भी नहीं की मैंने यार। ये बहुत ही ऐसे तो बहुत ही यार, संत आदमी हो। नहीं, इसमें क्या हो गया? अभी नहीं की तो नहीं की। हाँ, कभी दिल चुराया है? दिल तो चुराया है, दबा के। क्या दबा के नहीं पूछूंगा। ये था पहला अनकट। ये पहला अनकट था भाई। पर क्या कभी मैं मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था।
दबा के रखो। किसी दिन नौकरी जाएगी मेरी इन इमोशंस के लिए। पर क्या कभी किसी लड़की के लिए लड़ाई वगैरह करी है स्कूल वगैरह में, कभी कुछ इस तरीके का? मतलब यूपी में तो बहुत होता है ऐसा, मुंबई में भी होता है? लड़की के लिए लड़ाई जो अभी मेरी बेगम है, तो हम कॉलेज में ही साथ में थे, लेकिन तब वो दोस्त थी और कोई उसके साथ में बदतमीजी कर रहा था और मैं उससे बात करने गया, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोलता उसने आके खुद ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया उसको। तो मैंने लड़ाई जैसे कुछ। क्या कभी पुलिस ऑफिशियल्स को घूस दी है? पुलिस ऑफिशियल्स को मतलब कभी पकड़े गए हो ट्रैफिक पुलिस को? हाँ, दिए। दिए? हाँ। निकल गए फिर? सॉरी। क्या कभी किसी को डेट किया है और फिर अब जब उसे देखते हो तो कहते हैं यार क्या एक्स को देख कर के क्या ही कर रहा हूँ क्या ही कर रहा था जिंदगी में? क्या कर रहा था जिंदगी में? क्यों पूछते हो यार ये सब? क्या जरूरत है? नहीं, घर में प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को बाहर भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स को प्रॉब्लम हो सकती है ना? एक्स को प्रॉब्लम हो सकती है। फंस गए रे हो बाबा। हाँ, ये तो बुरा फंसा दिया आप लोगों ने। लेकिन ऐसा कभी वो नहीं हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने यार, या क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि आप जिसके साथ में जब जितना वक्त बिताया है, अगर आपने उसको उस वक्त एंजॉय किया है तो आपको वो अच्छी मेमोरीज ही याद रखनी चाहिए। जो अगर जिस वजह से चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उनको भुला देना चाहिए यार। क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त की एक्स को पटाया है? दोस्त की एक्स को लाइन मारी हो, पटा नहीं पाए हो तो ब्रो कोड तोड़ा हो। दोस्त की एक्स को मैंने पटाया था। सर नाम मत बताइए, स्टोरी बताइए। स्टोरी कैसे बता दूं मैं? गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, बात निकलेगी तो हाँ, दोस्त को भी बताएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक। और मेरे साथ में फिर उल्टा भी हुआ फिर। हाँ कर्मा पूरा टोटल। उसी दोस्त ने तो नहीं? हाँ, उसी दोस्त ने नहीं, दूसरे दोस्त, बट सेम लड़की। सर आपने बताया कि आपने 30 प्लस होने पर फिल्म में अपना करियर इधर चुना, तो सर मैं आपको 2 लाइन डेडिकेट करना चाहूँगा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे वाह, थैंक यू। और सर मेरा एक सवाल है सर कि जब आप स्टार बन गए और फिर अपने किसी बचपन के दोस्त या स्कूल के दोस्त इन लोगों से मिलते हैं सर, तो इन लोगों का फीलिंग कैसा होता है आपको देख के कि तुम तो बड़े आदमी हो गए टाइप? अरे मुझे अभी एक मेरे कॉलेज का एक दोस्त मिला और वो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ जब वो उनकी खुशी देख के ना। मुझे किसी ने बोला था कि यार तेरा कुछ काम देखते हैं या तेरे को कुछ अच्छा वो होता है, जब तेरे को अवार्ड मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमको अवार्ड मिला है, या ये जो तरक्की है वो हमारी तरक्की है। तो वो जब मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था तो मैं एकदम मतलब हाँ, मतलब ये बहुत प्यारी चीज़ है यार कि आपको किसी और की खुशी में उतनी खुशी मिलना, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इसका मतलब एहसास मुझे जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, फैमिली मैन के दोनों सीजन में हमने देखा कि श्रीकांत तो आपको वड़ा पाव खाने नहीं देते, पर हम यहाँ पर कुछ वड़ा पाव लेकर आए हैं। वड़ा पाव, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ, आप वड़ा पाव विशेषज्ञ हैं, आप इतना मतलब आपने वड़ा पाव को अपनी तरीके से फेमस किया है। आपको टेस्ट करके ये बताना होगा कि कौन सा इनमें सबसे सस्ता है, कौन सा सबसे महंगा है। सब तीनों अलग अलग रेंज के हैं। Okay. साइज पे मत जाइएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा है। तो टेस्ट करके आप बताइए कि कौन सा आपको लगता है कि किसका टेस्ट के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि महंगा वाला अच्छा हो। वही पर फिर भी मतलब थोड़ा तो आप जज कर सकते हो कि ये नल्ला है। अब ये आने वाले हैं कि दिल्ली में ये नल्ला वाला मैं भी खाकर देखना चाहता हूँ कि ये अकेला क्यों झेलूं? कितना बुरा हो सकता है ये भी ओके बहुत। देखो दिल्ली में ना बॉम्बे जैसे तो मिलेंगे नहीं, पर फिर भी हाँ, ये भी गड़बड़ है। मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं यार। वो दिख रहा है। आपने ये वाला ट्राई कर लिया?
इन तीनों में तो बर्गर जैसा लग रहा है। सबसे अच्छा ये है, मतलब ये भी बहुत ओके है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सबसे सस्ता है शायद और ये सबसे महंगा होगा, ये Okay. बीच वाला है। प्रोड्यूसर साहब बताओ कौन सा सबसे सस्ता कौन सा बताया आपने? कौन सा बताया? ये वाला, ये सबसे सस्ता है। क्या ये सबसे सस्ता है? ये सबसे सस्ता है। हाँ ओके। सबसे सस्ता वाला सबसे बेटर है हाँ। फाइनली, है तो बढ़िया हो गया। हाँ वड़ा पाव तो जितना मतलब बाखड़े वाखड़े से या मतलब पर फेवरेट डिश क्या है रेडी आपकी? से टपरी से हाँ फेवरेट डिश क्या है वैसे? फेवरेट डिश मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा। और बटर चिकन तो दिल्ली में बेटर मिलता होगा बॉम्बे बटर से? चिकन बटर चिकन तो दिल्ली में बेटर मिलता होगा। बटर चिकन मुझे सबसे बेस्ट मेरे घर में मिलता है स्पेशली जब मैं आउटडोर से जब बॉम्बे जाता हूँ तो मैं सबसे पहले जब मैं घर पर पहुँचता हूँ मैं बटर चिकन खाता हूँ तो चलिए। और मुझे मटन बहुत पसंद है। अच्छा, बनाते भी हो क्या खाना? नहीं यार, ये वाली और आर्ट नहीं वैसे मुझे गोश्त का जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लेकिन पसंद है मतलब कीमा और ये सब। लेकिन जब मनोज सर के साथ काम करना शुरू किया ना, उनका मटन का प्यार देख के, और फिर वो उन्होंने एक बार पूरे यूनिट के लिए खुद बनाया था, पकाया था। अच्छा। चेन्नई में बिहारी मटन बनाया था उन्होंने और वो इतना कमाल टेस्टी था, मैं क्या बताऊँ मतलब बहुत। खाने के बाद वो खाएंगे तो वैसे ही अच्छा लगेगा। मीठा तो मिलता है उधर। नहीं चेन्नई में मीठा मीठा कहाँ होता है? चेन्नई में तो बहुत, चेन्नई का जो इसकी ज्योग्राफी नॉनवेज है वो बहुत जबरदस्त स्पाइसी भी होता है। ये गुजरात नहीं कहता मैं। गुजरात और चेन्नई दो अलग अलग जगह हैं। एक तो ज्योग्राफी हिली हुई है भाई लोगों की। ओह माय गॉड, तो मुंबई जा सकते। आप आई जाइए अभी, जाते साथ ले जाइए सर। सर आप अभी कुछ टाइम पहले जब मुझे पता चला ऐसे सूत्रों के हवाले से कि आपकी पुरानी दिल्ली से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी कनेक्शन है, और खाने की बात इतनी हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुरानी दिल्ली में आप कितना वहाँ पे तफरी मारते थे, खाना खाते थे, और बेस्ट चीज़ें वहाँ पे क्या क्या हैं? मैंने जैसे कि मेरा ज़्यादा जब मैं गया हूँ दिल्ली तो बचपन में गया हूँ, तो उसमें तो हम घर पे जो खाना बनता था ज़्यादातर वही खाते थे। और फिर उसके अलावा जो वहाँ पे पीछे सारा करीम है और एक जवाहर है और एक रेस्टोरेंट है जो मुझे उसका नाम बड़ा पसंद है, या अल्लाह चला दे होटल। वहाँ पर भी खाया है मैंने, मैं और अदिति शर्मा, वो एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, हम दोनों एक फिल्म भी शूट कर रहे थे साथ में, तो हमने वहाँ वो या अल्लाह चला दे होटल में गए थे और वहाँ खाया था। और एक जहांगीर है, राइट, दरियागंज वाले क्रॉस करके, हाँ वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब मैंने खाया। और पराठे वाली गली में तो जो पराठे मिलते हैं वो तो कमाल है। एंड सर दिल्ली वर्सेस बॉम्बे फूड, ये अक्सर काफी फाइट रहती है। दिल्ली फूड के मामले में तो एनी डे। भले ही वड़ा पाव बहुत घटिया मिलता हो। आगे भी पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा। सर क्या कह रहे थे? बॉर्न एंड वड़ा पाव नल्ला था लेकिन दिल्ली का खाना मतलब नहीं, वैसे क्या कह रहे थे? आप बॉम्बे में रहते हो, वहाँ पले बड़े हो टाइप्स? हाँ खाने के लिए दिल्ली, अगर मुझे रोज़ अगर मुझे मतलब नाश्ता लंच डिनर अगर दिल्ली का मिल जाए बॉम्बे में रह के तो बेस्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही तो ये सारे खाने की बात सुन के और समझ के दैट यू रियली लाइक फूड, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं? मैं भी पूछना चाहता था। मैं सिर्फ वॉक करता हूँ और कुछ नहीं करता, मुझसे कसरत नहीं होती। पर जब हसरत बहुत है कसरत की, लेकिन वॉक करते हो तो स्ट्रीट फूड नहीं दिखाई देता आपको साथ में? मैं अर्ली मॉर्निंग जाता हूँ ना, जब सारी दुकानें बंद होती हैं। ये भी सही है। पर शारिब सर, आपका कैमरा इधर है। हाँ। आप ऋतिक रोशन की कुछ एक्टिंग करके बता रहे? ऋतिक रोशन की मैं मतलब लास्ट डे जब भी मैंने उनको बोला कि ऋतिक इट वाज लवली वर्किंग विद यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। वो हमारी आवाज़ पहचानते हैं। नहीं क्या है वो, ये वही इस आवाज़ को पहचानते हैं। हाँ वही सब आज मैं सनी देओल का सुनाता हूँ। क्या था वो? माय फुट अंधेर नगरी है ये,
ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी, वर्दी का रोब, इन्हीं के हाथों को बांध सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय की नहीं। सलमान खान की भी मिमिक्री करते हैं क्या आप? नहीं। शाहरुख खान की मिमिक्री वैसे कई लोग खराब करते हैं। हाँ, खराब ही करते हैं, मैं भी खराब करता हूँ। मैं मिमिक्री असल में बहुत अभी, मैं वो उस फिल्मिस्तान में जब किया था तो वो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे वापस से, क्योंकि कुछ चीज़ें आई थी जो मुझे उसी किस्म के रोल्स में लोग ऑफर कर रहे थे, तो मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया था। क्योंकि मुझे वो मिमिक्री आर्टिस्ट या कॉमेडियन या स्टैंड अप कॉमिक टैग लग जाता है, वो मुझे ऐसा कोई टैग अपने ऊपर नहीं चाहिए। मैं मतलब उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे लोग एज एन एक्टर पहचाने, इमरान हाशमी एज एन एंटरटेनर पहचाने, हर किस्म का रोल करूँ। इमरान भाई इसमें क्या है उसमें। पर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने आपको किशोर कुमार के भी गाने गाते हुए मैं किशोर दा का अंध भक्त हूँ, मतलब वो द्रोणाचार्य में उनका एक लव हूँ, मतलब उनको देख देख के सुन के सीखा है। किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना डे। तो अभी आजकल के गाने सुनते हैं या फिर जब टाइम मेरा फेवरेट मतलब जो है वो 60s के गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब बॉलीवुड के जितने भी डेकेड्स हैं उसमें 60s मेरा फेवरेट है म्यूज़िक के हिसाब से, और 70s थोड़ा जब, बट उसके बाद फिर होता है, फिर उसके बाद में मेरा फेवरेट रहमान है। कुछ हो जाए जो भी आपका फेवरेट, जो भी किशोर दा के अगर आपको गाने गाने का मन हो या फिर कुछ, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड तो हो आप, ये तो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, सभी कुछ कर लेते हो। क्या सुनाऊं? गाना न आया, बजाना न आया है, दिल भर को अपना बनाना न आया। हाँ, गाना न आया, बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया। हाँ, सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ही चल मोड़ ले टम टम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम, हो अंग्रेजी में एक एटम, हाँ अंग्रेजी में एक एटम। तारारा तातारा तातारा तातारा, तारारा तातारा तातारा तातारा। ओ माई सीता टुरुडुरुडुरुडु, बबलू पपीता टुरुडुरुडुरुडु, एक ही तो सीता सॉरी ये, गन्ने दिया बोरिए, गन्ने दिया पोरिए। काश कि मैं जा सकता लंदन, हेलो हाउ आर यू, सीख के आता वहां से वायलिन, see the blind mice, see how they run, see blind mice, see how they run. Rappari parapari, see the blind mice. अफसोस पापा परा, अफसोस पापा परा, अफसोस पापा परा, अफसोस लेकिन ओए जाने मन, हाय जाने मन, कांटे छुरी से खाना न आया, डिंगड़ांग 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 डिंगड़ांग, दिल भर को अपना बनाना न आया, डिंगड़ांग 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 डिंगड़ांग, गाना न आया, बजाना न आया, अरे ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, गाना न आया, बजाना न आया, गाना बजाना बजाना और गाना, ता ता तारा ता, तो तुरु तु, गाना न आया, बजाना न आया है, दिल भर को अपना बनाना न आया, अरे धा तेरे की। एक गिलास और गया। थैंक यू अमेजिंग, थैंक यू सो मच आरिफ भाई। थैंक यू। आपको मजा आया वैसे हमारे साथ बात करके, गुफ्तगू करके? नहीं, अनकट स्टूडियो ये लाइन काट लेते हैं। बहुत मजा आया। तो
एक बार अपने कैमरे की तरफ देखकर बोल दीजिए लोगों को कि फॉलो करें अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ओके, हाय, आई एम शारिब हाशमी और मैं इस वक्त अनकट के स्टूडियो में बैठा हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोग भी अनकट को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिए, मजा आएगा। थैंक यू सो मच शारिब भाई, बहुत बहुत मजा आया आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।